हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द स्फीयर पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। केवल एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें लगेगा टाइम, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा और बहुत सारे कंसेप्ट हमें समझाने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा और एक्सरसाइज है 2, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, राइट। और टॉपिक हमारा क्या, द स्फीयर, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए और रीड करने के बाद ये देखिए क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें समझना होगा। अ वेरिएबल प्लेन इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन। एक वेरिएबल प्लेन है जो इस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। एंड मीट्स द एक्सिस इन एबीसी, ठीक है, वो एबीसी को मिल रहा है। जो इसके पैरेलल प्लेन है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को एबीसी पर मिल रहा है। ध्यान से समझना होगा क्वेश्चन को पहले हमें, राइट। प्रूव दैट द सर्कल एबीसी लाइज ऑन द कोन वाई जेड बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन बी, जेड एक्स सी अपॉन ए प्लस ए अपॉन सी प्लस एक्स वाई ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। और वो जो सर्कल है इस कोन पर लाई कर रहा है, इसको भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम 3 डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इनकी डबल मीनिंग है। यहां पर समझना होगा थोड़ा सा। जैसे हम बोलते हैं 2 लाइन मीन्स 1 पॉइंट, सिंगल पॉइंट। दो लाइन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, इंटरसेक्ट करेंगे तो एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली दो प्लेन मींस एक कॉमन लाइन, दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ही कॉमन लाइन बना देंगे। कॉमन लाइन बनना है हमारा चौक होल्डर, राइट। इसको भी हम समझ गए कि जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक कॉमन लाइन हमारी बनती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, सर्कल क्या होगा। सर्कल की इक्वेशन कौन कौन से कर्व हमारे सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। हमने दिया एक स्फीयर, ये स्फीयर है। स्फीयर का मीनिंग होता है बॉल, फुटबॉल। सर्कल हमारा अलग है, सर्कल होता है हमारा रिंग, फुटबॉल, बॉल, ये सब हमारे स्फीयर के एग्जांपल हैं। रिंग और आपका जो चूड़ी जो पहनते हैं हाथों में, ये सब हमारे सर्कल के एग्जांपल हैं। इसके सर्कल मींस वृत्त के, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, अब सर्कल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में। ये तो हमारा हो गया स्फीयर, और मान लीजिए ये आपका था प्लेन। तो एक स्फीयर और एक प्लेन मिलकर के सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जब मैं एक तरबूजा लेता हूं और उसको मैं प्लेन से कट कर दूंगा, एक प्लेन ले लीजिए। प्लेन का मीनिंग क्या है, एक बड़ा सा रेक्टेंगल टाइप में आयताकार, आप एक चाकू ले लीजिए आयताकार, लेकिन बड़ा, जब कट करेंगे तो प्लेन इसको कट कर जाएगा, तो एक गोल गोल सर्कल बन जाएगा। ये आपका सर्कल आपका बन जाएगा। तो एक स्फीयर और एक प्लेन मिलकर के एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें समझना होगा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में। ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, इन कंसेप्ट को हमें समझना होगा। अब इसका मीनिंग क्या है, इसके पैरेलल प्लेन हम निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन वो प्लेन और एक स्फीयर और लेना होगा हमें। एक स्फीयर, कौन सा स्फीयर लें जो इस सर्कल को रिप्रेजेंट करे, सर्कल एबीसी को। हमें ये समझना है कि जो इस सर्कल एबीसी को रिप्रेजेंट करे, राइट, ये हमें समझना होगा। देखिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, राइट। इसको हम रख कर देते हैं, ये हमें इतना हमें क्लियर होना चाहिए। 2 पॉइंट एक लाइन, 2 प्लेन एक लाइन, एक स्फीयर एक प्लेन, मतलब एक सर्कल। ये सर्कल, ये सारे पॉइंट अगर आप समझ गए तो फिर हमारा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन हमारा इजी होने वाला है, राइट। क्वेश्चन तो हमारा इजी है बहुत ज्यादा। देखिए इसको हम रख कर देते हैं। अब एक बार आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर से एक बार फिर से आप क्वेश्चन को रीड कर लेंगे अच्छे से। अ वेरिएबल प्लेन इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन। पैरेलल प्लेन निकाल ले रहे हैं भाई। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 0। और पैरेलल प्लेन की इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को चेंज कर देते हैं, एक नया कांस्टेंट हम नाम दे देते हैं। तो मैंने क्या दे दिया, इज x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी
प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। ये जो प्लेन है वो इस प्लेन के पैरेलल है, लैम्डा रख दिया, ये हमको समझना होगा, नया कंसेप्ट एकदम ये, राइट। पैरेलल प्लेन हमने निकाल लिया। अब ये प्लेन, इसको मैं एक स्पेशल फॉर्म में लिख रहा हूं, एक्स अपॉन ए लैम्डा प्लस वाई अपॉन वी लैम्डा प्लस जेड अपॉन सी लैम्डा इज इक्वल टू 1। मीन्स इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने लिख दिया। ये प्लेन 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्स एक्सिस को ए पर, वाई को बी पर और जेड को सी पर कट कर रहा है, राइट। और यहां पर हमारा बन रहा है एक सर्कल। क्या बनना है? ये सर्कल बनना है हमारा, ये डॉटेड सर्कल। अब हम जानते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में सर्कल क्या होता है, एक स्फीयर और एक प्लेन। प्लेन तो हमें मिल गया। अब हमें एक स्फीयर मिल जाए जिसको मैं इस प्लेन से काटूं तो ये सर्कल मिल जाए, ये हमें समझना होगा। प्लेन तो हमें मिल गया, एक स्फीयर हमें मिल जाए जिसको मैं इस प्लेन से काटूं तो ये सर्कल मुझे मिल जाए। अब वो स्फीयर कौन सा होगा? ओ ए बी सी, ओ ए बी सी होगा। कौन सा होगा? ओ ए बी सी। कौन सा होगा? ओ ए बी सी हमारा स्फीयर होगा। अब हम क्या करेंगे, ओ ए बी सी अगर हमें स्फीयर मिल जाए, देखो ए बी सी प्लेन तो हमें मिल गया, और ओ ए बी सी स्फीयर को मैं इस प्लेन से कट करूंगा तो मुझे ये सर्कल मिल जाएगा। ओ ए बी सी एक स्फीयर है स्पेस में, जिसको मैं इस प्लेन से कट करता हूं तो ये मुझे सर्कल मिल जाएगा। इमेजिनेशन थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। जिसका सेंटर क्या होगा हमारा? सेंटर तो नहीं, लेकिन ओ ए बी सी से पास होगा इन चारों पॉइंट से। अब मैं आपको एक छोटा सा बैक में जाना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज 1 में जाना पड़ेगा। एक छोटा सा बिंदु मैं आपको समझाता हूं। इस अभी स्टोरी को यहीं छोड़ दीजिए, अब नई स्टोरी को सुन लीजिए पहले थोड़ी सी। अगर मान लीजिए ये आपका प्लेन है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, राइट। और ये जो है ए बी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को ए बी सी पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमारा ओ पॉइंट तो हमारा होता है ओरिजिन, तो ये कहाँ कट कर रहा है? ए को ए पर, एक्स एक्सिस को ए पर, ये आएगा 0 बी 0 और ये आएगा 0 0 सी, सी वाला पॉइंट, ये सी, ये बी और ये ए। तब हमारा ओ ए बी सी इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी जो ओ ए बी सी पॉइंट से पास होगा वो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। मतलब एक प्लेन एक्स को ए पर, वाई को बी पर, जेड को सी पर कट कर रहा है, तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे और ओरिजिन हमारा ये हो जाएगा। तो ओ ए बी सी मीन्स ओ ए बी सी पॉइंट से पास होने वाला जो स्फीयर होगा वो ये होगा। अब सेम हम केस बनाएंगे इसके लिए, लेकिन यहां पर हमारा इंटरसेप्ट है ए बी सी, यहां पर हमारा इंटरसेप्ट है ए लैम्डा बी लैम्डा सी लैम्डा। मीन्स ओ ए हमारा ए है, ओ बी हमारा बी है, ओ सी हमारा सी है इस केस के लिए। और इस केस के लिए ओ ए लैम्डा, ओ बी लैम्डा, ओ सी हमारा सी लैम्डा। तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको निकालने लगूं तो खुद ही अपने आप में क्वेश्चन है तो टाइम लग जाएगा। अब हम डायरेक्ट निकालने वाले हैं। अब समझना है, अब मैं वो स्फीयर निकालने वाला हूं जिसको ये प्लेन काटेगा तो ये सर्कल एबीसी बन जाएगा इस सूत्र से। ये क्वेश्चन है अपने आप में, लेकिन हम इस क्वेश्चन को एज अ फॉर्मूला हम यूज करने वाले, एक सूत्र के रूप में, एक फॉर्मूले के रूप में, एक आइडेंटिटी के रूप में हम इसको यूज करने वाले हैं, राइट। देखिए एक फॉर्मूले के रूप में, राइट, फॉर्मूला आइडेंटिटी अलग होती है हमारी, राइट, फॉर्मूले के रूप में ध्यान समझना क्या आपको। अब मैं क्या करने वाला हूं, हमारा ओ पॉइंट हमारा कितना हो गया 0 0 0। इस क्वेश्चन के लिए ए पॉइंट हमारा हो जाएगा ए लैम्डा 0 0, बी पॉइंट हो जाएगा हमारा 0 वी लैम्डा 0 और सी पॉइंट हो जाएगा 0 0 सी लैम्डा, राइट। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी क्या होगा, नाउ यहां से इक्वेशन
ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी इज गिवन बाई इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए लैम्डा एक्स माइनस बी लैम्डा वाई माइनस सी लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0। ये स्फीयर हो गया। अब ये स्फीयर और ये प्लेन 2 मिल करके इस सर्कल ए बी सी को रिप्रेजेंट करेंगे। जब मैं इस स्फीयर को इस प्लेन से कट करूंगा तो मुझे ये सर्कल ए बी सी मिल जाएगा, राइट। अब हमको समझना क्या है, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल ए बी सी इज क्या हो जाएगी, स्फीयर प्लस प्लेन, स्फीयर प्लस प्लेन। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए लैम्डा एक्स माइनस का बी लैम्डा वाई माइनस का सी लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0 कॉमा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। ये दोनों मिलकर के एक कॉमन सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमको क्या करना है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, यहां तक की कहानी हो गई। अब इन्होंने बोला सो प्रूव दैट द सर्कल एबीसी, ये जो सर्कल एबीसी है लाइज ऑन द कोन दिस। अब कोन क्या होता है और कोन हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, अगर कोई कोन किसी कर्व से पास हो रहा है या फिर दो कर्वों से पास हो रहा है, जैसे ये सर्कल से पास हो रहा है और सर्कल क्या है, स्फीयर प्लस प्लेन, राइट। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को हेल्प से एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करेंगे जो होमोजीनियस होगा, और जो होमोजीनियस है वही कोन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। होमोजीनियस इन 2 डिग्री में होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस 2 डिग्री मींस प्रत्येक टर्म का जो डिग्री होगा वो 2 होगा। अब होमोजीनियस कैसे बनाएं, इस स्फीयर और इस प्लेन की हेल्प से किस प्रकार बनाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लैम्डा का वैल्यू यहाँ हम पुट करने वाले हैं, तो होमोजीनियस बन जाएगा। देखिए किस प्रकार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो होमोजीनियस बनेगा। देखिए किस प्रकार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई का एक स्पेशल तरीका है वो आपको समझना पड़ेगा। इस टर्म की मैं यहाँ करूँगा ये एक्स को तो माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ए से कैंसिल हो गया। इसका यहाँ करूँगा तो माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस साइन से साइन चेंज कर रहा हूँ। इसका यहाँ करूँगा तो माइनस का जेड स्क्वायर, और माइनस अब समझना है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका मैंने यहाँ कर दिया, इसका मैं यहाँ करने वाला हूँ एक्स वाई, पहले एक्स वाई वाला टर्म, तो एक्स वाई हमको मिल गया, तो ये मिल गया बी अपॉन ए, और एक एक्स वाई हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वो मैंने कॉमन ले लिया एक्स वाई माइनस का, और ए अपॉन बी, राइट। सेम जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का वाई जेड इंटू वाई जेड करेंगे तो वाई का जेड के साथ सी अपॉन बी प्लस वी अपॉन सी, और सेम आपको मिलेगा जेड एक्स के लिए, तो जेड एक्स के लिए आपको मिलेगा ए अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, राइट। ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई, और यहाँ से माइनस कॉमन लेकर मैं 0 भेज दिया, माइनस कॉमन लेकर, तो मुझे मिल जाएगा एक्स वाई वी अपॉन ए प्लस ए अपॉन बी प्लस वाई जेड सी अपॉन बी प्लस वी अपॉन सी प्लस जेड एक्स ए अपॉन सी प्लस का सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। यही हमारा है होमोजीनियस इक्वेशन 2 डिग्री में, 1 + 1 2 1 + 1 2 1 + 1 2, और यही हमारा रिप्रेजेंट करेगा क्या, इक्वेशन ऑफ कोन को। कौन से कोन को, जिस पर ये सर्कल लाई करता है, या ये कोन इस कर्व से मीन सर्कल से पास होता है। इस प्रकार हमें फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट हमें समझ लेते हैं कि किस प्रकार होगा। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।